अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का मटर पुलाव। मटर पुलाव की एक रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उस रेसिपी में कुछ मिसहैप हो गया था और उसकी वॉइस जो है वो प्रॉपर आप लोगों तक पहुँच नहीं सकी थी। इस वजह से मैंने सोचा मैं दोबारा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से रेसिपी जो है ना वो इस दफ़ा मिल जाए। मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया है इसमें, बहुत ही इजी सी मैंने रेसिपी बनाई है। और आप लोगों ने अगर इमरजेंसी भी बनानी हो तो 10 मिनट में जो है ना वो आपका मटर पुलाव तैयार हो सकता है अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं। मैंने 2 चम्मच जो है वो ऑयल के लिए हैं, भर के 2 चम्मच लिए हैं। और इसमें जो है ना वो एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ऐड कर दिया। प्याज मैंने चॉप किया हुआ है, अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो फाइन कटिंग कर लें आप उसकी, तो वो भी आप इसमें जो है ना उसको फ्राई कर लें। अब मेरा प्याज जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चॉप हुआ वो बारीक था, इसलिए इसको मैं फुल गोल्डन ब्राउन कलर नहीं दे रही हूँ। अगर आप कटिंग करते हैं प्याज की तो आपने उसको हल्का सा ज़्यादा फ्राई करना है। मैंने बिल्कुल इसको लाइट सा फ्राई किया है और इसके साथ ही इसमें 2 चम्मच भर के जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरे के ऐड कर दिए। अब हम इसको भी इसी के साथ ही भून लेंगे। इसके साथ ही आप जो है ना 1 से 2 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसमें जो है वो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें तकरीबन 6 ऐड कर रही हूँ और एक जो है ना वो टमाटो का जो है ना वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। क्यूब्स बने हुए हैं, इसको थोड़ी देर मेल्ट होने में भी लगेगी और इसके साथ ही जो है ना वो हमारा प्याज जो है वो भी लाइट ब्राउन भून जाएगा अच्छे से। अच्छा, इस स्टेज पर जो है ना हम लोग देख सकते हैं मैंने इसको जो है ना वो लाइट ब्राउन कलर भी प्याज को दे दिया है और जो मिर्चें और टमाटर है ना वो भी हल्के हल्के हमारे मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना वो अब इसमें पानी के ऐड कर दिए ताकि प्याज अब इससे ज़्यादा मज़ीद ब्राउन ना हो। अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो चावल जो है ना वो उनका कलर चेंज हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है ज़्यादा। अब यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। याद रखिएगा अभी तक मैंने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर मटर हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। मटरों के ये दाने फ्रोज़न हैं, आप लोगों के पास अगर फ़्रेश कहीं से मिल सकते हैं तो आप फ़्रेश बना लें, अदरवाइज़ फ्रोज़न जो पैकेट वाले होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे से जो है ना वो गल जाते हैं और बहुत अच्छा उनका टेस्ट होता है। हमने मटर इसलिए पहले ऐड किए हैं क्योंकि जो हमारे मटर है ना उन्हें गलने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोगों ने 2 से 3 मिनट पहले मटर ऐड किए थे। अब इसमें जो है ना वो मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने जो राइस है ना वो तकरीबन 2.5 गिलास के बराबर बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। आप जितने राइस होंगे उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने डबल जो है ना वो सॉल्ट इसमें ऐड करना है। जैसे अगर 2 गिलास चावल हैं तो मैंने 4 चम्मच इसमें ऐड करना है सॉल्ट। साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का ऐड कर दिया है और 1 चम्मच भर के जो है ना वो मैंने इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मटर हम लोगों ने अच्छे से भून लेने हैं ताकि ये गल जाएं। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो आसान और अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे अगर फेसबुक चैनल पेज से देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर लें। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने ढक के इसे रख दिया था। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे भूना है, ढक के रखना है और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे तो मैंने 2.5 गिलास ही पानी ऐड किया है क्योंकि चावल जो हैं वो इतना ही पानी लेंगे। आपके अगर चावल पुराने ज़्यादा हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें भिगे हुए चावल जो है ना वो तकरीबन मैंने 5 मिनट पहले भिगोए थे और उनमें से पानी अच्छे से निकाल के तो मैंने वो चावल भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और आप लोगों ने जब पानी खुश्क हो रहा होगा तो उस स्टेज पर एक चीज़ और करनी है जो मैं शायद रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। आपने इसमें नमक एक दफ़ा चेक कर लेना है, अगर कोई कमी बेशी हो तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और एक टिप जो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहेगी वो मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आपका नमक जो है वो ज़्यादा हो जाता है, आपने इस स्टेज पर चावलों में नमक चेक किया और आपका नमक ज़्यादा है चावलों में, तो आपने एक छोटी सी गोली जो है ना वो आटा गूँध के ना, गूँधा हुआ जो आटा होता है ना उसकी गोली सी बनाकर आपने एक इसमें चावलों में ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने चावलों को दम पर रख देना है। और ये आप देख सकते हैं कि चावल जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा हिलाए भी नहीं है। आपने जो गोली ऐड की होगी वो जब दम आप ख़त्म करेंगे उसका चावल हिलाएंगे तो उसे आपने निकाल लेना है, उसमें आपने इस चावलों में नहीं रहने देनी। उससे क्या होगा कि चावलों का जो नमक है, एक्स्ट्रा जितना नमक होगा वो आटा जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और आपके राइस जो हैं वो एक इक्वल क्वांटिटी में सॉल्ट पर आ जाएंगे।
जब पानी अच्छे से इसमें खुश्क हो जाएगा तो मैंने इसको जो है ना वो दम पर रख देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। चावलों को मैं ज़रा ज़्यादा दम दूंगी, आप लोगों ने अगर जितने चावल आपके पुराने हो उसके अकॉर्डिंगली आपने दम देना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ही खिले हुए, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार किस्म के राइस ये तैयार हुए थे। इतने पसंद आए हैं सब घर वालों को, आप लोगों को भी पसंद आएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।